तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 35 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है पेड एडवर्टाइजिंग ऑप्शन। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, तो दोस्त जमाना बदल चुका है। फिजिकल दौड़कर सेल करना उतना पॉसिबल अब नहीं बचा है जितना लोग ऑनलाइन कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। और कई लोग देखा होगा आपने सोशल मीडिया पर पेड ऐड के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हैं, पेड ऐड के थ्रू अपनी सेल्स को बढ़ा रहे हैं। आपने आपके पास भी ऐड आते होंगे कई जगह, क्योंकि इसमें दोस्त खर्चा ना के बराबर है और रिटर्न बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर आप फील्ड में मेहनत करोगे और पुराना एडवर्टाइजिंग के तरीके अपनाओगे तो दोस्त वहां पर खर्चा बहुत ज्यादा है और जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो शायद है बहुत कम है। यानी आप एक्सपेंस निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आज बेहतर टेक्निक आपको बताएंगे हम, जिसका नाम है पेड एडवर्टाइजिंग ऑप्शन। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और आज पेड एडवर्टाइजिंग ऑप्शन। इससे पहले आपको बताया था कि फ्री में कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, लीड को बिजनेस में कन्वर्ट करना आपको आ गया है, तो आप पेड लीड भी चला सकते हो, पेड एड भी चला सकते हो। तो चलिए विदाउट डिले आपको बेहतर टॉपिक शेयर करते हैं। एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझना, सीखना और कोशिश करना लाइव में इंप्लीमेंट करना। चलिए दोस्त, ये है पेड एडवर्टाइजिंग ऑप्शन। क्योंकि एडवर्टाइज पहले लोग क्या करते थे, होर्डिंग बनवाते थे, बोर्ड बनवाते थे, या विज्ञापन दूसरों के थ्रू करवाते थे। लेकिन दोस्त आज सोशल मीडिया आपकी मुट्ठी में है, आप अपने ऐड को खुद कर सकते हो। तो जो दूसरे के थ्रू करवाते थे वो पेमेंट आप बचा सकते हो। कैसे? लोग कहाँ मिलेंगे आपको? सबसे ज्यादा लोग हैं सोशल मीडिया पर। तो आपका ऐड भी वहीं पर चलना चाहिए। और किसको चलना चाहिए? टारगेट ऑडियंस को। तो चलिए खैर, हम बारीक आपको बहुत डीप नॉलेज इसके बारे में आज बताने वाले हैं। अगर इतनी बारीकी आपने सीख ली तो आपका पेड एडवर्टाइज से जो आपका ROI है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी भी हो सकता है आप में से कई लोग पेड एडवर्टाइज चला रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा या कम आ रहा रिजल्ट। तो आपका पैसा जो है वेस्ट हो रहा। तो कैसे अपने पैसे को मैक्सिमम यूटिलाइज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लीड आए और लीड बिजनेस में कन्वर्ट हो। सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस में कन्वर्ट हो। क्योंकि बिजनेस में जब लीड कन्वर्ट होना शुरू होगी तो शायद है आपका सही डायरेक्शन होगा, सही तरीका होगा एडवर्टाइज का। क्योंकि लोग पेड एडवर्टाइज तभी चलाते हैं जब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ लेते हैं बिजनेस में या ग्रोथ लेना चाहते हैं। क्योंकि वही पेड एडवर्टाइज चलाएगा। जिसको इनकम आनी शुरू हो गई है डायरेक्ट सेलिंग में, वो पेड एडवर्टाइज चला सकता है और इनकम को 5 गुना 10 गुना स्पीड में बढ़ा सकता है। ये उन्हीं के लिए है। पहले तो आप बिजनेस करना सीखो। यानी सेल्स में कन्वर्ट हो रहा कि नहीं आपका बिजनेस, अगर नहीं हो रहा तो अभी तो आपको वही टेक्निक सीखनी है। फिर आपको पेड एडवर्टाइज चलाने की जरूरत नहीं है। और रिजल्ट आना शुरू हो गया, अगर आपको इनकम आनी शुरू हो गई, तो दोस्त इस थ्योरी को अप्लाई करके देखना, आपकी इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि कई लोगों ने बढ़ाई है और कई लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। तो इसमें करना क्या आपको? मास्टरिंग करनी है, पेड एडवर्टाइजिंग की मास्टरिंग करनी है। एड्स को कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, आज पूरा हम एड्स के बारे में आपको जानकारी देंगे कि अपने एड्स को किस तरह से आप बनाओगे, कैसे टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाओगे और किस तरह से नर्चर करके उसको सेल्स तक लेकर आना है और कैसे टीम डेवलप करनी है। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द पेड एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज पेड एडवर्टाइजिंग? कि पेड एडवर्टाइजिंग है क्या? क्योंकि पेड एडवर्टाइजिंग आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले, अगर आपने कभी चलाया नहीं है तो। दोस्त, ये एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें आपका जो ऐड है वो डिस्प्ले होता है, लोगों में डिस्प्ले होता है बिजनेस बढ़ाने के लिए। या आपकी कोई लीड है तो उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए वो डिस्प्ले होता है। यही है पेड एडवर्टाइज। यानी लीड कनेक्ट करना, या प्रोडक्ट आपका रीच होता है वहां तक, लोग ऑनलाइन इंटरेस्टेड होते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए या आपकी सर्विस के लिए और आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। उस ऐड को देखकर अगर ये काम हो रहे हैं, वही होता है दोस्त पेड एडवर्टाइजिंग।
और पेड एडवर्टाइजिंग क्या करता है, ये आपको वो हेल्प करेगा जो टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंच सके। अगर टारगेट ऑडियंस पर पहुंच गए तो चांस ज्यादा है, ज्यादा लोग कन्वर्ट होंगे बिजनेस में। अब इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म इंक्लूड है? गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स हो गया, इंस्टाग्राम एड, और इसके अलावा भी दोस्त कई एक प्लेटफॉर्म है। ये थोड़ा सा हाई लिस्ट है थोड़ा, और इसके अलावा भी कई एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहां भी अपना ऐड कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है टाइप ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग। कितने तरह का पेड एडवर्टाइजिंग होता है या किस तरीके से हम पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है सर्च एड। कई लोग अपने मतलब की चीज को सर्च करते हैं। कहाँ पर सर्च करते हैं? कोई गूगल में करता है, कोई विंग में करता है। तो जब सर्च करते हो तो आपका ऐड बीच में दिख जाए तो ये गूगल एड्स बोला जाता है। तो आप एक सर्च इंजन जितने भी है, तो उसके थ्रू भी अपने ऐड को आप प्रमोट कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है डिस्प्ले एड्स। ये दोस्त दिखता है लोगों को, क्योंकि एक कहावत भी है, जो दिखता है वो बिकता है। ये आप बैनर के थ्रू लोगों को दिखा सकते हो या वेबसाइट के थ्रू दिखा सकते हो। अब बैनर आपका किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंच सकता है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कैसे भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। वेबसाइट का लिंक लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ये डिस्प्ले एड्स होता है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एड्स। सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से आप एडवर्टाइज कर सकते हो? इसमें दोस्त आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। इन पर आप अपनी डिटेल को आगे भेज सकते हो लोगों पर। जो लोगों को डिस्प्ले होता है तो वो उस पर एक्शन लेते हैं, और अच्छा लगा तो आपके साथ कनेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं। इसके अलावा एक आता है ऑप्शन वीडियो एड्स। आप वीडियो एड्स दोस्त आज की डेट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ये यूट्यूब पर या तो आपको मिलेगा, इंस्ट अदर प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। आप फेसबुक पर भी वीडियो एड डाल सकते हो। इसके अलावा आता है री टारगेटिंग एड्स। यानी एक बार किसी को आप टच कर चुके, कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है, उसने टच किया आपके ऐड को, तो आप उन लोगों को रीटारगेट कर सकते हो जिन्होंने आपके ऐड को देखा है, कमेंट्स बॉक्स में कुछ डाला है, या मैसेंजर में आपको रिप्लाई किया है, और इसके बाद वो हट गए, या आप उनको प्रॉपर डील नहीं कर पाए, तो उनको आप रीटारगेट कर सकते हो। तो वो रीटारगेटिंग ऐड बोला जाता है। स्टेप टू क्रिएट सक्सेसफुल एड कैंपेन। कौन कौन से स्टेप हैं जिससे आपका एड कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लीड निकल कर आए? तो अगर इसको सीरियल आप समझ गए, किस तरह से ऐड को आपको लगाना है, क्या डिजाइन होनी चाहिए, क्या डाटा होना चाहिए, ये चीज अगर आप सीख गए, तो आपका ऐड उतना ही इफेक्टिव होगा, उतना ही रिजल्ट ओरिएंटेड ऐड होगा। क्या करना है? सबसे पहले डिफाइन योर गोल्स। आपको अपना गोल डिफाइन करना है कि किस सेक्टर में आप लोगों को नॉलेज देना चाहते हो। क्या आप प्रोडक्ट सर्व करना चाहते हो? क्या प्रॉब्लम लोगों की है दूर करना चाहते हो? एक आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। आपका खुद का एक गोल सेट होना चाहिए। अवेयरनेस, सबसे पहले तो लोगों को अवेयर करना है उस मामले पर। इसके बाद आता है लीड्स। जब अवेयर होंगे लोग तो लीड्स बनकर आपके पास आएंगे। फिर उस लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका दोस्त गोल होना चाहिए। इस सीक्वेंस में अगर आपका गोल है तो 100% आपका रिजल्ट आएगा। सेकंड आता है नो योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस को जरूर जानकारी होनी चाहिए कि आप कौन किस तरह का प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, क्या सर्विस लेकर जा रहे हैं, क्या बिजनेस लेकर जा रहे हैं, क्या लोगों को उसकी जरूरत है? अगर जरूरत नहीं है तो लोग क्यों लेंगे, शायद टच भी नहीं करेंगे आपके ऐड को। तो आपको ये पता होना चाहिए आपका जो ऐड है वो कहाँ पर जा रहा है, किन लोगों में पहुंच रहा है। इसीलिए कहते हैं कस्टमर अवतार आपके पास तैयार होना चाहिए। कस्टमर अवतार जब अपने बताते हो, जहां भी ऐड डालते हो, तो वो ऐड वहीं पहुंचाएगा जहां पर आपने वो बताया है। यानी एग्जैक्ट पर्सन के पास पहुंचेगा जहां से आपको रिजल्ट आने वाला है। इसलिए टारगेट द राइट पीपल। हमेशा सही आदमी को ही टारगेट करना है, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया क्या करेगा, वो तो रीच के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। कहाँ पहुंच रहा उसको इससे कोई मतलब नहीं। वहां तो हर वैरायटी की पब्लिक बैठी है। आपको कहाँ पहुंचाना है, प्रॉपर अगर आपने फीड करके उसको बता दिया, तो वो वहीं पहुंचाएगा जहां आप चाहते हो। तो रिजल्ट भी सीधी सी बात ज्यादा आएगा। इसके बाद आता है चूज द राइट प्लेटफॉर्म। किस प्लेटफॉर्म पर आप ऐड करने जा रहे हैं? गूगल पर कर रहे हो, फेसबुक पर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं? आपकी रीच कहाँ पर है? आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है? कहाँ मिलेगी आपकी टारगेट टारगेट ऑडियंस? जहां पर ज्यादा है वहां पर ज्यादा ऐड करना है, कम है वहां पर छोटा ऐड करना है, कम बजट वाला ऐड करना है। ये ध्यान रखना। टारगेट ऑडियंस आपकी किस मतलब की है, कहाँ मिलेगी? क्योंकि फेसबुक पर दोस्त 40-50 साल के एज के लोग भी मिलेंगे, और इंस्टाग्राम पर शायद है नहीं मिलेंगे। 20-25-30 साल के लोग ही इंस्टाग्राम पर ज्यादा मिलेंगे।
अब आपका प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है, वहीं आपको पुश करना है, वहीं आपको एड चलाना है। नेक्स्ट है क्रिएट ए इंगेजिंग कंटेंट। फिर आपका कंटेंट इस तरह का होना चाहिए जिसको लोग पढ़ना चाहे, उसमें इंगेज होना चाहे, उसको टच करना चाहे। कंटेंट भी आपका प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से, आपके बिजनेस से कनेक्ट होना चाहिए। यानी उस चीज की टारगेट ऑडियंस को पहले से जरूरत हो, वो उसी तरह का कंटेंट आपको डालना। और लास्ट में आता है सेट द बजट एंड टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है अपना बजट सेट करना और उसको टेस्ट करना कि बजट किस तरह से कंज्यूम होता है। ऑप्टिमाइज फॉर बेटर रिजल्ट, क्योंकि ये फंक्शन चेक करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका बजट ऐसा ना हो लॉस में चला जाए, माइनस में चला जाए, या बेस्ट चला जाए। सही यूज होना चाहिए आपका बजट। चलिए अब जानते हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉर पेड एड सक्सेस। क्या सही तरीका है जो आपका एड सक्सेसफुल हो जाए। आपका जो पेमेंट की करने वाले हैं, आप जो बजट लगाने वाले हैं, उसका सही यूज होकर आपको रिजल्ट आ जाए उससे ज्यादा। यूज ए बी टेस्टिंग। क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर डिफरेंट वर्जन। आपको अलग अलग वर्जन में टेस्ट करके देखना है सबसे पहले कि कहाँ पर रिजल्ट ज्यादा आ रहा। तो छोटा छोटा बजट सबसे पहले लगाकर आपको टेस्ट करना है। और उससे भी बेहतर है दोस्त, क्यों आपका 1 रुपया भी बर्बाद हो। दूसरों के ऐड देखो, अपनी कैटेगरी के लोगों के ऐड देखो किस तरह के चलते हैं। कोशिश करो उससे मिलते जुलते ही डालो, जो ट्रेंडिंग में हो, जो लोग पसंद कर रहे हो। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही तो सीधी सी बात है लोग भी पसंद करेंगे। इसके बाद आता मॉनिटर परफॉर्मेंस। इसमें आपको मैट्रिक्स ट्रैक कर सकते हो, CTR, ROI सारे ऑप्शन आते हैं। जब भी आप पेड एड चलाते हो तो वहाँ इन चीजों के ऑप्शन आते हैं कि आपका पैसा वेस्ट तो नहीं जा रहा, क्या CTR आ रहा, ROI क्या आ रहा उसका। वो चीज इंपॉर्टेंट है चेक करना। इसके बाद आता है ऑप्टिमाइज कंटिन्यूअसली। लगातार आपको ऑप्टिमाइज करते रहना है। एडजस्ट टारगेटिंग, टारगेट ऑडियंस को एडजस्ट करते रहना है। आपको लग रहा कोई रॉन्ग टारगेट ऑडियंस आ रही है आपके पास, तो फिल्टर करके उसको आप रिमूव करते रहना है। यानी आपको टारगेटिंग एडजस्ट करते रहना बीच बीच में, जिससे गलत इंसान के पास आपका ऐड पहुंचे ही ना। और आपको बजट और क्रिएटिव्स, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना है। मान लीजिएगा लीड ज्यादा आ रही है, आप संभाल नहीं पा रहे, तो उसको स्टॉप कर देना है कुछ टाइम के लिए। जैसे जरूरत हो फिर ओपन कर दो उसको, तो आपका पैसा है जो है सिक्योर रहेगा, सेफ तरीके से यूज होगा। लेवरेज रीटारगेटिंग। जब भी आप किसी को रीटारगेट करते हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि विजिटर जो है कन्वर्ट हो रहा बिजनेस में कि नहीं हो रहा, कितने परसेंट हो रहा। अगर परसेंट अच्छा नहीं आ रहा रीटारगेटिंग में, तो आपको वहां भी ब्रेक करके उस पैसे को सही जगह यूज करना है। और लास्ट पॉइंट है कीप लर्निंग। दोस्त जब भी आप शुरुआत में कोई काम करते हो तो कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। जिस तरह से हम बचपन में साइकिल चलाने में गलतियां की थी, तो पेड एडवर्टाइजिंग में भी हो सकता है शुरुआत में कुछ गलतियां हो, तो उनमें सुधार करके आगे बढ़ना जरूर सीखना है। किस तरह से सुधार करना है और किस तरह से बेहतर काम करना है। इसलिए ए ट्रेंड से हमेशा अपडेट रहना है। और प्लेटफॉर्म को चेंज करने के लिए भी तैयार रहना है आपको। किसी प्लेटफॉर्म से रिजल्ट नहीं आ रहा तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्राई करो। क्योंकि दोस्त ये एल्गोरिदम समझना थोड़ी सी टेढ़ी खीर होती है। जिस दिन आपको एल्गोरिदम पकड़ में आ गई, आप चुटकियों में करोड़ों का बिजनेस कर डालेंगे। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा कि एड्स को किस तरह से मैनेज करोगे और किस तरह से अपने बजट का सदुपयोग करोगे। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।